प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से बालक यीशु की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती और लूका की पुस्तकों में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यरूशलेम के नासरत नगर में एक मरियम नाम की कुंवारी स्त्री रहा करती थी, जो यहोवा का सच्चा भय रखने वाली एक स्त्री थी और इज़राइल के लिए वह निरंतर प्रार्थनाएं किया करती थी। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि मरियम की मंगनी दाऊद के घराने के एक पुरुष यूसुफ के साथ हो चुकी थी। तब वहाँ एक दिन जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से मरियम के पास भेजा गया और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। तब वह स्त्री यह सुनकर घबरा गई और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के जन्म से पहले हुई उनके विषय की भविष्यवाणियों को, जो उनके राज्य व पराक्रम व महिमा के विषय बताती हैं। वह पवित्र प्रभु किस प्रकार कुंवारी के गर्भ में आए, क्योंकि वहाँ हम देख सकते हैं कि यह सब सुनकर मरियम ने बोला कि यह कैसे संभव है, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। तब इस पर स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर ठहरेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। क्या अद्भुत व्याख्यान है हमारे प्रभु के जन्म का। ऐसा पवित्र जो उससे पहले ना कोई हुआ ना उसके बाद। सबके सब बालक पति और पत्नी के संबंधों के द्वारा ही, उनके डीएनए के द्वारा ही जन्म लेते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु किसी पति पत्नी के संबंध या डीएनए से नहीं, वरन पवित्र आत्मा व परम प्रधान की सामर्थ्य से उत्पन्न हुए बालक थे। इसीलिए वह परमेश्वर के पुत्र पवित्र प्रभु कहलाए। और अब जो हम प्रभु पर विश्वास करने वाले बने हैं, तो हम भी उसकी पवित्र प्रजा ठहरे हैं। तो हमें भी मेरे प्रियो पवित्रताई में ही चलना चाहिए। तब आगे हम देखते हैं कि ये बात जब यूसुफ को पता चली तो उसने मरियम को चुपके से त्यागने का विचार बनाया। परंतु परमेश्वर ने यूसुफ से भी स्वप्न में स्वर्गदूत के द्वारा ही बात की, यह कहते हुए कि मरियम पवित्र है, उसे ना त्यागे, और कहा कि मरियम को तू अपने यहाँ ले जाना, वह एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो उस भविष्यवाणी को फिर से कहते हुए जो यशायाह की पुस्तक में पहले से दर्ज थी कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तब यूसुफ यह सब देखकर स्वप्न से जगा और मरियम को अपनी पत्नी बनाकर अपने यहाँ ले गया और उसके संग संग सदा रहा। यहाँ भी हम यूसुफ की भी एक आज्ञाकारिता को देख सकते हैं। उसने मरियम को त्यागने का विचार तो बनाया था, परंतु जब उसके स्वप्न में परमेश्वर ने उससे बात किया, तब वह परमेश्वर की एक बड़ी योजना का आज्ञाकारिता से सहभागी बना और वह उस योजना में मरियम के साथ साथ रहा। यह थी उन दोनों की आज्ञाकारिता, मरियम की भी और यूसुफ की भी, जिसने परमेश्वर की योजनाओं को अपनी योजना ठहराया और आज्ञाकारिता में वे चलते रहे।
तो मेरे प्रियो, हमें भी इस तरह परमेश्वर की सभी योजनाओं में सहभागी होना चाहिए व आज्ञाकारी रहना चाहिए। ऐसा कर हम भी स्वर्गीय कार्यों में शामिल हो पाते हैं, जैसे यूसुफ और मरियम भी सहभागी बने परमेश्वर की योजनाओं के और पवित्र प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के माता और पिता कहलाए। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि उन दिनों में नगर के राजा हेरोदेस की ओर से यह आज्ञा निकली थी कि सभी लोगों की जनगणना की जाए। तब सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए और यूसुफ भी अपनी पत्नी मरियम के साथ अपने नगर बैतलहम को चला। और उस रात यूसुफ व मरियम बैतलहम को चलने लगे। यह समय मरियम की गर्भावस्था के दिन पूरे होने के समय थे, तो वह बहुत तकलीफ के दिनों से होकर गुजर रही थी और वह एक गधे पर सवार होकर यात्रा करने लगी। परंतु यहोवा की आज्ञा में वह निरंतर सहभागी बनी रही। जब इस प्रकार यूसुफ व मरियम बैतलहम में पहुंचे तो वह रात का एक समय था और यूसुफ ने वहां ठहरने के लिए बहुत से स्थानों को तलाशा, बहुत से घरों को तलाशा, परंतु उसे कहीं भी रुकने का स्थान ना मिला। तब फिर एक चरनी में उन्हें रात बिताने को एक स्थान मिला। तब चरनी वह होती है मेरे प्रियो जहाँ पशुओं को रखने का, खाना खिलाने का स्थान बनाया जाता है। तब यूसुफ व मरियम वहाँ ठहरे और यह समय मरियम के बच्चे जनने का समय आ पहुँचा था। और फिर मेरे प्रियो, तब उसी चरनी में उसी रात मरियम के द्वारा बालक यीशु अर्थात हमारे प्रभु यीशु का जन्म हुआ। जगत के उद्धारकर्ता का, मुक्तिदाता का वहाँ जन्म हुआ। यहाँ इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे प्रियो, चरनी में जन्म लेकर प्रभु यीशु ने दीनता को, नम्रता को दर्शाया और हमें एक संदेश भी दिया, नम्र होने का और दीन होने का। स्वर्ग का परमेश्वर होते हुए भी एक बालक के रूप में जगत के पापों को उठाने एक चरनी जैसे स्थान में प्रभु पैदा हुए, जो कि हमें प्रेम, दीनता, नम्रता व खुद को बड़ा होते हुए भी शून्य करने का संदेश सिखाते हैं। वह प्रतापी राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत के पापों के लिए पृथ्वी पर शून्य होकर आया। कष्टों में उसने जन्म लिया, पीड़ाओं में वह रहा, ताकि जगत बचाया जाए, उद्धार पाए और अनंत जीवन में प्रवेश कर अपने पिता से फिर से मिल पाए। हालेलुया। यह है मेरे प्रियो सच्चे परमेश्वर का चरित्र, सच्चाई और प्रभुता, जिसके कारण आज हम सभी बच पाए। तब आगे हम देखते हैं कि उस घड़ी वहाँ कुछ गडेरिए अपने भेड़ों की रखवाली के लिए वहाँ ठहरे थे। तब प्रभु का एक दूत उनके पास आया और प्रभु का तेज उनके चारों ओर फैल गया। और स्वर्गदूत ने उन गडेरियों से कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और उसका पता यह है कि वह बालक कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में लेटा है। हालेलुया। यह था पहला सुसमाचार मेरे प्रियो प्रभु यीशु का, जो एक स्वर्गदूत के द्वारा गडेरियों को दिया गया और फिर धीरे धीरे उन गडेरियों के द्वारा पूरे बैतलहम में फैल गया। और फिर उन गडेरियों ने भी खुद जाकर मरियम तथा यूसुफ की गोद में प्रभु यीशु को, उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देखा और उन्होंने यह सब सुनकर व अपनी आंखों से देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति की। हालेलुया। यहाँ से आरंभ हुई परमेश्वर की महिमा, उसकी प्रशंसा, उसके उद्धार के कार्य। एक चरनी से, एक छोटे से नगर से, एक शून्य अवस्था से शिरोमणि बनने का सफर। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में प्रभु यीशु जैसा कोई ना हुआ और ना कोई होगा, क्योंकि वह राजाओं का राजा ही जगत के पापों के लिए आप ही शून्य बना, ताकि जगत के पापों का बोझ उठाने मनुष्य के रूप में आए, ताकि जो कोई अब उस पर विश्वास करे उस पर दंड की आज्ञा ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तब वहाँ आगे हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब बैतलहम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदिया के राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं।
हालेलुया। यहाँ भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार पृथ्वी की हर दिशा में प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणियां गूंज उठी तथा आकाश के समस्त तारागण भी संकेत देने लगे प्रभु परमेश्वर के जन्म का, उसकी महिमा का, क्योंकि सृष्टि का सृजनहार तो वह आप ही था, तो कैसे आकाश मंडल भी उसकी महिमा ना करता। जो ज्योतिषी अर्थात एस्ट्रोलॉजर तारागणों की भाषा समझते थे, उन पर भी प्रकट हुआ कि यहूदियों का राजा, जगत का उद्धार करता पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। इसीलिए वह उस तारे के संकेत से उसे ढूंढते हुए यरूशलेम में पहुंच गए। यह सुनकर वहां का राजा हेरोदेस व यरूशलेम वासी घबरा गए कि बैतलहम में भविष्यवाणियों के आधार पर मसीहा का क्या जन्म हो चुका है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह लिखा जा चुका है कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। यह थी प्रभु यीशु के विषय हुई भविष्यवाणियां जो यहाँ पूरी होती हुई दिख रही थी। बैतलहम जैसे सबसे छोटे नगर से यीशु का जगत के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, जो कि यह दर्शाता है कि जिसे संसार छोटा या तुच्छ जानता है, उसे ही परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुनता है, जैसे बैतलहम नगर। हालेलुया। तब वे राजा की बात सुनकर ज्योतिष बैतलहम को चल दिए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। यहाँ भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार आकाश के तारागणों ने भी प्रभु की स्तुति की, उनके आने का संकेत दिया। यह प्रभु की महिमा व स्तुति ही है जो हमें दर्शाती है कि समस्त सृष्टि उसी के हाथों की रचना है, जो उसको पल पल दंडवत करती है तथा उसके होने का प्रमाण भी देती है। तब जब वह ज्योतिषी वहां पहुंचे, तब उन्होंने गिरकर बालक यीशु को प्रणाम किया और अपने अपने थैले में से निकालकर भेंटें दी, सोना, लुबान और गंधरस के रूप में, जो कि यह दर्शाती है कुछ संकेतों को। जैसे सोना जो परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात राजाओं के राजा की उपस्थिति को दर्शाता है, जो कि मूसा के तंबू में भी पवित्र स्थान तथा अति पवित्र स्थान में सोने की धातुओं के रूप में रखा गया था। जो परमेश्वर की वाचा का संदूक था वह भी सोने का ही था, जो परमेश्वर की उपस्थिति का ही एक प्रतीक था। तथा लोबान और गंधरस भी जो भेंट में चढ़ाए गए थे, वह भी यरूशलेम के मंदिरों में याजकों द्वारा जलाए जाते थे। गंधरस से भी अभिषेक करने का तेल भी बनाया जाता था और राजाओं का अभिषेक किया जाता था, जैसे राजा दाऊद का अभिषेक भी इसी तरह के गंधरस से किया गया था। अर्थात मेरे प्रियो, ये भेंटें जो उन ज्योतिषियों के द्वारा चढ़ाई गई थी, वह प्रभु यीशु के जगत का राजा होने की पुष्टि करते हैं, जो कि एक राजा को, एक परमेश्वर को ही चढ़ाई जाती हैं, जैसे अति पवित्र स्थान में भी चढ़ाई जाती थी। इस प्रकार वह ज्योतिषी पूर्व से चलते चलते उस तारे के संकेत को पाते हुए प्रभु को, परमेश्वर को, जगत के उद्धारकर्ता को दंडवत करने निकल पड़े, जो कि यह भी दर्शाता है कि वह परमेश्वर को देखने के, उद्धारकर्ता को देखने व उसे पाने के खोजी थे, तभी वह प्रभु से मिल पाए। तो मेरे प्रियो, जो भी आज प्रभु को प्राप्त करने का, उसे ढूंढने का खोजी है, वह उसे अवश्य पाएगा और आशीषित भी होगा, क्योंकि यह वचन सत्य है कि ढूंढोगे तो पाओगे, जैसे उन ज्योतिषियों ने भी प्रभु को ढूंढा भी और पाया भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं इस संपूर्ण कहानी में कि किस प्रकार प्रभु यीशु में परमेश्वर होने की, ईश्वर होने की सारी परिपूर्णताएं पाई जाती हैं। प्रभु यीशु का जन्म इसीलिए हुआ मेरे प्रियो कि हम मनुष्य अपने पापों से बचाए जाएं, जगत पाप में नाश ना हो, वरन पापों से मुक्ति पाए। और प्रभु की मृत्यु भी क्रूस पर इसलिए हुई कि हम पर दंड की आज्ञा ना हो, वरन हम मृत्यु से भी पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएं। तो मेरे प्रियो, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु का जन्म मानव के उद्धार के लिए ही हुआ, जो कि हमें नम्रता का, दीनता का, प्रेम का संदेश भी देता है, और यह भी प्रकट करता है कि सृष्टि के तारागण भी उसकी आज्ञाओं पर ही चलते हैं, क्योंकि वही सृष्टिकर्ता भी है
और यह भी कि समस्त पृथ्वी के लोग उसे ही प्रणाम करते हैं तथा दंडवत भी करते हैं, उसी की स्तुति व महिमा करते हैं, क्योंकि स्तुति व प्रशंसा और महिमा उसी की युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, उसे छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। वही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है, जो पृथ्वी पर एक बालक के रूप में आया तथा चरनी जैसे स्थान में, बेतलहम जैसे नगर में उसका जन्म हुआ, वरन वह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्माया गया और एक कुंवारी के द्वारा उत्पन्न हुआ। परम प्रधान का पुत्र कहलाया, क्योंकि वह पति पत्नी के संबंध से नहीं, वरन पवित्र आत्मा की छाया के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उत्पन्न हुआ एक बालक था, जिसे लोग आदर नहीं देते। मेरे प्रियो, जिसे समाज आज तुच्छ जानता है, हमारा प्रभु ऐसे ही स्थानों में पैदा हुआ, ऐसे ही चरनी में वह रहा। वह राजाओं का राजा शून्य बना, ताकि हम राजकीय स्थानों में प्रवेश कर सके, ताकि हम राजपाटधारी प्रजा बन सके। मेरे प्रियो, उस एकमात्र उद्धारकर्ता के जन्म की कथा को केवल कथा जानकर ही ना छोड़े। यह वह सत्य है जिसके द्वारा आज हम बचाए गए, आज हम नाश होने से बच पाए, जिसके द्वारा हमने अपने पापों की क्षमा प्राप्त की और अनंत जीवन के वारिस बन पाए। मेरे प्रियो, इन दिनों प्रभु के जन्म की, उसके पृथ्वी पर आने की, चरनी में जन्म लेने की, बैतलहम वासी बनने की इस घटना व उद्देश्य को हमें दूसरों के साथ भी बांटना आवश्यक है कि किस प्रकार सृष्टिकर्ता उनके पापों के लिए भी, जगत के उद्धार के लिए वह खुद शून्य बना और पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आया, ताकि वे भी नाश ना हो। और उसके स्वभाव में भी मेरे प्रियो हमें आज चलना चाहिए। जो स्वभाव नम्रता को व दीनता को दिखाता है, वही नम्रता व दीनता का स्वभाव हमें भी धारण करना चाहिए। ऊंचा होते हुए भी खुद को शून्य बनाए रखें, जैसे प्रभु यीशु स्वर्ग का राजा होते हुए भी शून्य बना। तो मेरे प्रियो, यह है बालक यीशु के जन्म की संपूर्ण कहानी, जो मात्र एक कहानी ना बने, वरन वह सत्य सबको मालूम चले कि किस प्रकार जगत के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ और किस प्रकार आज भी सृष्टि उसी की उपासना करती है, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है। उसे छोड़ कोई ईश्वर नहीं। उसके परमेश्वर होने की सारी परिपूर्णता हम इस कहानी में सब तरह से समझ चुके हैं, और हमें अब दूसरों के साथ भी इसे बांटना आवश्यक है, ताकि दूसरे भी जान पाए कि प्रभु यीशु उनके पापों के लिए ही जन्म लिया, उन्हीं के पापों के लिए वह मरा, क्योंकि जगत में पाप बढ़ चुका था। इसीलिए स्वर्ग के राजा को, स्वर्ग के परमेश्वर को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आना पड़ा, और वह एक कुंवारी से उत्पन्न हुए और पवित्र कहलाए। चरनी में उन्होंने जन्म लिया, बैतलहम नगर को उन्होंने चुना, ताकि मनुष्य की हर एक विपत्ति को वह अपने ऊपर ले सके। मेरे प्रियो, यही है उसके परमेश्वर होने की परिपूर्णता। और इस संपूर्ण कहानी में हम प्रभु यीशु के जन्म का पूरा वर्णन देखते हैं कि किस प्रकार सृष्टि उसे दंडवत करती है, किस प्रकार तारागण उसके उत्पन्न होने का संकेत देते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु की इस जन्म की कथा को हम कथा न समझकर इस सत्य को दूसरों के साथ भी बांटें, ताकि दूसरे भी इस सत्य को जानकर अपने पापों से मन फिरा सके और जगत के उद्धारकर्ता को, सच्चे परमेश्वर को पूरी रीति से पहचान सके। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।